मैं विनोद वर्मा EMIC लेगपुरा बाग बाराबंकी। और आज मैं 12th क्लास के लिए सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का सेकंड पार्ट कैटालिसिस यानी उत्प्रेरण के बारे में शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हमें चीज देखें कि व्हाट इज कैटालिसिस यानी उत्प्रेरण है क्या। देखिए इसमें क्या है कि कभी भी जब किसी केमिकल रिएक्शन की रेट किसी और सब्सटेंस की प्रेजेंस में बढ़ जाती है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर किसी दूसरे पदार्थ की उपस्थिति में बढ़ जाती है, तो ये घटना या परिवर्तित हो जाए, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो ये जो घटना है, फिनोमेनन है, इसको जो है हम उत्प्रेरण कहते हैं। और वह पदार्थ जिसकी वजह से ये हुआ है, यानी दर परिवर्तित हुई है अभिक्रिया की, उसको हम उत्प्रेरक कहते हैं। द प्रोसेस इन विच द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज अल्टर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ a particular substance, the phenomenon is known as catalysis, and such substance which alters the rate of reaction is called catalyst। तो ये इस तरीके से तो ये हम लिख सकते हैं। और phenomenon in which the rate of reaction alters due to the presence of external substance is called catalysis, and that substance is known as catalyst। अब इसका कोई एक एग्जाम्पल जैसे दिया जाए तो जैसे पोटेशियम क्लोरेट है, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन अगर मैंगनीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में इसको हीट भी किया जाए, तो ये जो डिकम्पोजिशन के बाद जो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन जो कन्वर्ट होते हैं, ये रिएक्शन जो है क्या है, बढ़ सकती है। Decomposition of potassium chlorate into potassium chloride and oxygen process is increased if it is heated in the presence of manganese dioxide. Then this substance, manganese dioxide, act as catalyst, and process of decomposition from this into this is known as catalysis। तो ये इस तरह से मैंने कैटालिसिस को बताया। अब हम चलते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस। क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस classification of catalysis
देखिए, पहला हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ phase of reactant and product. मतलब ये है अभिकारकों और उत्प्रेरकों की प्रावस्था क्या रहा। अभिकारकों व उत्पाद की भौतिक अवस्था के आधार पर भौतिक अवस्थाओं के आधार पर जो कैटालिसिस होता है वो दो टाइप का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ phase of reactants and products, catalysis can be divided into two. First, homogeneous catalysis. Homogeneous catalysis यानी समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण देखिए, ये कैटालिसिस या ये उत्प्रेरण क्या है। जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेटिंग ऑल रिएक्टेंट्स as well as catalyst are in same phase. Same phase means दोनों को मिक्सचर मिलाने से कैटलिस्ट और रिएक्टेंट को मिलाने से एक जैसा सिस्टम दिख रहा हो। उस रिएक्शन कंटेनर में क्या है कि एक जैसा यूनिफॉर्म फेज दिख रहा हो। यानी इसके लिए जो है क्या है कि फेज वन ये चीज होना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि तो इसमें ज्यादातर एग्जांपल जो है क्या होते हैं, गैस फेज हो सकता है, लिक्विड फेज हो सकता है, लेकिन सॉलिड फेज इसके अंतर्गत ज्यादातर नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट तो मिलती है उसका, लेकिन फेज जो है क्या है कि कुछ अलग अलग तरह के दो सॉलिड दिखने लगते हैं। तो फेज दो से अधिक हो जाए तो वो हेट्रोजीनस, और फेज अगर वन रहता है तो उसको जो है होमोजीनस कैटालिसिस कहेंगे। यानी कि दिखने में एक जैसा हो, प्रावस्था एक होनी चाहिए, फेज एक होनी चाहिए, ये इस तरह करके। तो इसमें जो है क्या है कि all reactants as well as catalyst should be in same phase। बस इतना है। यानी सारे रिएक्टेंट्स और इसके साथ में जो एक कैटलिस्ट यूज हुआ है वो जो है क्या है, सेम फेज में होना चाहिए। जो है क्या है कि दो या दो से अधिक टाइप का होना दिखता हो, प्रोडक्ट क्या हो उससे हमसे मतलब नहीं हो, लेकिन ये इस तरह से हो तो उसको जो है हम क्या बोलेंगे, होमोजेनस कैटालिसिस या समांगी उत्प्रेरण कहेंगे। और इसका एक हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे
क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस है, फिजिकल स्टेट है। ये ऑक्सीजन, ये भी गैस, ये भी इसकी फिजिकल स्टेट है। और ये रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड ये गैस है, इसकी प्रेजेंस में, और ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि ये रिएक्टेंट है, ये भी गैसेस स्टेट में है, ये भी रिएक्टेंट, ये भी गैसेस स्टेट में है, और इसका कैटलिस्ट ये भी जो है क्या है कि गैसेस स्टेट में है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो है क्या है कि जो रिएक्शन कंटेनर होगा वो जो है क्या है सेम फेज देखिएगा, ये चीज जरूरी है। ये इसका एक होमोजेनस कैटालिसिस का एग्जांपल है। और एक और एग्जांपल हो सकता दिखा दें हम, जैसे एस्टर है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस, ये एस्टर है RCOOR गैस, तो ये लिक्विड फेज में होता है। वाटर सभी जानते हैं, जग जा रहे हैं कि लिक्विड स्टेट में है। और ये जो है क्या है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी लिक्विड है, डाइल्यूट होगा। तो ये भी इस तरह से ये बनता क्या है, ये एसिड और अल्कोहल बनेगा, ये इस तरह करके बनेगा। तो ये जो मिक्सचर कंटेनर है या रिएक्शन कंटेनर है, इसमें फेज इसमें भी वन देखिएगा, ये इस तरह करके, तो ये सेम फेज में है। तो फेज ये किस तरह से बन होना चाहिए। अब हम चलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस यानी विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण। अब देखिए इसमें क्या है, हेट्रो माने डिफरेंट, जीनस मीन्स टाइप, यानी उस रिएक्शन कंटेनर में दो या दो से अधिक टाइप का जो है क्या है कि ग्लूकोज का आउट एक्सपीरियंस हो। यानी फेज इसमें जो है क्या है कि इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, यानी कम से कम दो तरह का उसमें दिख रहा हो या दो से अधिक प्रकार का कोई जो है क्या है कि आउट एक्सपीरियंस उसकी, यानी फेज यानी जो परावस्थाएं हैं वो दो या दो से अधिक प्रकार की होनी चाहिए, ये चीज होना जरूरी है। तो इसमें जो है क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ catalysis 2 or more than two types of phases must be used. इसी में शॉर्टकट होने से यानी इसमें जो है कैटालिसिस में, इस टाइप के कैटालिसिस में दो या दो से अधिक टाइप के फेजेस का होना जरूरी है, तभी ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होगा। और इसका सॉलिड का जो हम बोल रहे थे वो एग्जाम्पल देना है ना, दे सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन ये गैस है, हाइड्रोजन ये भी गैस है, और इसकी रिएक्शन से जो अमोनिया बनती है ये रिएक्शन बनती है। तो इसका जो अब हम ये जो ले रहे हैं कैटलिस्ट, ये सॉलिड है,
तो रिएक्शन के कंटेनर में ये तो गैस दिखेगा, लेकिन ये सॉलिड होगा, तो दो फेज यहां पर दिख रहे हैं। तो फेज क्या है, दो दिख रहे हैं, इसलिए हेटेरोजेनस कैटालिसिस का एग्जांपल है। तो ये रहा हेटेरोजेनस और होमोजेनस, ये फिजिकल स्टेट के बेस पर क्लासिफिकेशन हुआ। अब हम कैटलिस्ट के नेचर के बेस पर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑफ कैटलिस्ट, ये भी कह सकते हैं, यानी उत्प्रेरक के कार्य के आधार पर, ये कार्य के आधार पर वर्गीकरण होगा। तो ये इस बेस पर ये चार टाइप का होता है। पहला है पॉजिटिव कैटालिसिस। धनात्मक उत्प्रेरक, इसमें देखिए क्या है, ऐसा कोई कैटालिसिस जिसमें किसी रिएक्शन की रेट उस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इंक्रीज कर जाती है, केवल इंक्रीज करेगी, ऐसे कैटालिसिस को जो है हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कैटालिसिस या धनात्मक कैटालिसिस। अब कैटालिसिस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट is called positive catalysis, and such substance is known as positive catalyst. The rate of reaction is accelerated due to the presence of catalyst. इसी होना जरूरी है। अब इसमें हम कोई भी एग्जाम्पल अभी जितने बताए हैं सब पॉजिटिव कैटालिसिस के एग्जाम्पल है। हेटेरोजेनस होमोजेनस कोई भी एग्जाम्पल हम डाल सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमने एक अमोनिया का दिया था, वो ही दे सकते हैं। ये देखिए, ये भी इसका इसमें एग्जाम्पल दिया जा सकता है। आयरन की प्रेजेंस में ये सॉलिड है और ये अमोनिया है। तो ये हेटेरोजेनस एग्जाम्पल है, इसमें रिएक्शन की रेट बढ़ रही है तो इसका हम इसका दे सकते हैं। तो पॉजिटिव कैटालिसिस ये इस तरह से हो गया। अब इसमें आप एक चीज देखिए कि अब दूसरा इसका जो है नेगेटिव कैटालिसिस। नेगेटिव कैटालिसिस यानी ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या है। अब देखिए, ऐसी कोई उत्प्रेरण जिसमें किसी रिएक्शन की दर जो है, अभिक्रिया की दर क्या है, घट जाए, तो ऐसे को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहेंगे। और जिस पदार्थ की वजह से ऐसा हुआ है उसको हम ऋणात्मक उत्प्रेरक भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि इसमें जो रिएक्शन की रेट है वो घटेगी, तो हम लिख सकते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन इज retarded
रिटार्डेड घटती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। सच कैटालिसिस इज नोन एज नेगेटिव। ये आगे लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम एक लें, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन से सनलाइट की प्रेजेंस में जो होता है वो पॉइजनस गैस बनती है। ये एग्जाम्पल एक नेगेटिव कैटालिसिस का है। क्लोरोफॉर्म CaCl3, इसकी ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन हुआ, ये सनलाइट की प्रेजेंस है, हम इसको HCl ऐसे भी लिख सकते हैं इसके प्रेजेंस में। और अगर ये अल्कोहल यहां ले लें, ये वास्तव में अल्कोहल क्या है, ये यहां नेगेटिव कैटालिसिस का काम करता है। अगर सनलाइट होती तो ये रिएक्शन तेज होती, लेकिन अल्कोहल की प्रेजेंस में जब होगा तो जो है क्या है कि ये जो COCl2 ये विषैली गैस जो बन रही है और ये HCl इस तरह करके, तो ये इस तरह से है। अगर हम इसको एक ऑक्सीजन कर दें इस तरह करके, तो ये जो एग्जांपल है नेगेटिव कैटालिसिस का है। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन अल्कोहल की प्रेजेंस में जो ये पॉइजनस गैस ये बनी, ये क्या है, इसकी रेट कम हो जाती है। तो ये इस तरह से नेगेटिव कैटालिसिस हुआ। और इसके बाद तीसरा ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस स्वाउथ प्रेरण। अब देखिए स्वाउथ प्रेरण में क्या है कि इस रिएक्शन में रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं उस प्रोडक्ट का कोई एक प्रोडक्ट रिएक्शन की रेट को चेंज कर देता है, बढ़ा सकता है, जनरली बढ़ाता ही है। तो इस टाइप के कैटालिसिस को ऑटो कैटालिसिस कहते हैं, क्योंकि इस कैटालिसिस में कोई एक्सटर्नल सब्सटेंस कैटलिस्ट की तरह से यूज नहीं हुआ है। हाँ, उसी के प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उसी में से कोई एक जो है क्या है सब्सटेंस प्रोडक्ट क्या करता है, वो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, यानी वो कैटलिस्ट की तरह से वर्क करने लगता है। तो इस बेस चीज को हम क्या बोलते हैं, ऑटो कैटालिसिस कहते हैं। ये चीज इस तरह से। तो इसमें क्या है कि व्हेन a product obtained as a result of reaction acts as catalyst for that reaction. That reaction is called autocatalysis. Autocatalysis ये इस तरह का, तो ये इस तरह से हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है एस्टर का हाइड्रोलिसिस। अगर हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस करें तो इससे जो है क्या है एसिड और एल्कोहल बनता है, ये देखिए बनता है। अब इसमें देखिए जो ये वाला है ये जो है क्या है कैटलिस्ट की तरह से काम करता है। आप कोई कहे कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये कैटलिस्ट की तरह से काम करेगा। रिएक्शन कंटेनर में जो प्रोडक्ट बनते हैं, अगर हम देखा कि जो है अल्कोहल जो बनता है उसको रिमूव करते चले गए
तो जो है क्या है, रिएक्शन की रेट बढ़ती चली जा रही है। लेकिन जब हम इसके बजाय जो एसिड बना है उसको रिमूव करते चले जाएं जितना बनता जाए रिएक्शन के बाद, तो देखा रेट ऑफ रिएक्शन फिर इंक्रीज नहीं होती। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन के रेट को बढ़ा नहीं रहा था, लेकिन ये जो क्या है रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा। इसका मतलब है कि ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ऐसे हमने कहा कि जो इसमें एसिड बनता है रिएक्शन के बाद वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो इस रिएक्शन में खुद प्रोडक्ट एक कोई कैटलिस्ट की तरह से वर्क करने लगा, इसलिए इस कैटलिसिस को हम ऑटो कैटलिसिस या स्वाद प्रेरण कहते हैं। अब हमारे पास चौथे टाइप का आता है चौथे टाइप का कैटलिसिस आता है इंड्यूस्ड कैटलिसिस। इंड्यूस्ड कैटलिसिस, प्रेरित उत्प्रेरण। देखिए इसमें क्या है कि जब कभी भी दो रिएक्शन साथ साथ में कराई जाए तो इसमें कोई एक रिएक्शन, पूरी की पूरी एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करे, यानी वो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करे, जनरली इंक्रीज ही करता है, तो रिएक्शन को बढ़ाए। तो इसमें कोई एक सब्सटेंस कैटलिस्ट की तरह से वर्क नहीं करेगा, ये पूरी की पूरी रिएक्शन, होल रिएक्शन एक्ट्स एज कैटलिस्ट फॉर अनदर रिएक्शन व्हिच इज परफॉर्म्ड अलोंग विद फर्स्ट रिएक्शन। यानी ये कोई एक रिएक्शन किसी दूसरे रिएक्शन को कैटेलाइज करेगी जो इसके साथ में कराई जा रही है। तो ऐसे कैटलिसिस को जो है हम इंड्यूस कैटलिसिस कहते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे कि केमिकल रिएक्शन catalyzed and another chemical reaction is called induced catalysis। इसमें कोई एक केमिकल रिएक्शन कैटेलाइज करेगी दूसरी केमिकल रिएक्शन को, तो इस प्रोसेस को, फिनोमेनन को हम इंड्यूस कैटलिसिस कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक देखें कि ये सोडियम सल्फाइड, इसका जब एयर के द्वारा ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो ये सोडियम सल्फेट बनाता है। सोडियम सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेकिन अगर हम सोडियम आर्सेनाइड का इसी तरह से ऑक्सीडेशन करते हैं एयर के द्वारा, तो ये रिएक्शन नहीं होती। लेकिन जब दोनों रिएक्शन को साथ में कराते हैं, जैसे ये सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड, इन दोनों का ऑक्सीडेशन कराते हैं एयर के द्वारा, तो दोनों रिएक्शन हो जाती हैं और प्रोडक्ट देते हैं सोडियम सल्फेट और सोडियम आर्सेनेट। ये हो जाते हैं। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन को कैटेलाइज किया। तो इस तरह से करके क्या है कि हम इस बेस पर जो है कि ये हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।